प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, यह संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं, प्रभु के पवित्र वचन को हमें अध्ययन भी करना है। कई सारी संसार में गलत शिक्षाएं फैल चुकी है और जो बाइबल नहीं जानते, जिसने बाइबल नहीं अच्छी तरह से पढ़ा, या फिर नए नए विश्वासी है, या फिर जो लोगों को समझते कि हम सच्चाई पा लिया है, अभी हमें सुसमाचार देना है, आसमान से कोई आवाज नहीं आई है लेकिन निकल पड़े हैं। ऐसे सारे गलत फहमियां, गलत से सोच, गलत शिक्षाएं धरती पर फैल चुकी है और झूठे आत्मा, सारे झूठी झूठी बातें, कहानी, ये फेसबुक है और ये यूट्यूब है और ये सब जगह से अच्छे अच्छे लोगों को प्रचार करके सारी फैलाते हैं। पर हमें प्रभु के वचन को हमें सुनना है। आमीन। संगति में जुड़ना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है, यीशु मसीह से बेहद प्यार करना है, उसके वचन रात दिन अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, समझ और सच्चाई, उजाला हमें मांगना है। घुटनों पे आके प्रभु से अनुग्रह मांगना है, हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु हर एक को सहाय करे। आज जो हम देखने वाले, सुनने वाले हैं, यीशु मसीह नरक में गए थे और वहां से क्यों गए थे और क्या हुआ, ये इसकी बातें हम प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, और फिर से प्रभु आपने में इकट्ठा किया है, धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु आशीष देना, प्रार्थना है प्रभु आपके वचन हम पढ़ना, सीखना, समझना चाहते हैं। हमसे बात करो, हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। संसार में गलत गलत शिक्षाएं फैल चुकी है और जो लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, पर उनको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा को पाना क्या है। बस हमें थोड़ा अनुभव हो जाता है, रुआंटे खड़े हो जाते हैं, या फिर हम गिर जाते हैं, या फिर हमें कोई दर्शन हो जाता है, या फिर हमें ठंडा ठंडा लगता है, कुल कुल लगता है, गरम गरम लगता है, कुछ कुछ अंदर अंदर लगता है कि कोई आ गया है, भरा भरा लगता है, हल्का हल्का लगता है। ये सारा जो अनुभव संसार में है, उनको लगता है कि हमें कुछ मिल गया है और वो लोग चलते हैं और गलत शिक्षाएं फैलाते हैं। लेकिन हमें सच्चाई पाना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। संसार में गलत शिक्षाएं है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नरक में गए और उसके कारण ये है, वहां पे जाके शैतान को लड़ाए और शैतान के राज्य को तोड़ डाला। ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि शैतान कहाँ रहता है? बोले नरक में रहता है। वो भी चलता है, सबको जलाता है, पता नहीं वो भाला भाला कुछ लेके घूमता रहता है। और वहां पे यीशु मसीह पहुंच गए और वो जो टेरिटरी, वो जो किंगडम, वो जो राज्य है, वो तो शैतान का था। और वहां से प्रभु ने शैतान को वहां से निकाल दिया, पता नहीं अभी कहाँ डाला, पर उसका राज्य को वहां पे अंत कर दिया। सबको वहां परेशान करता था। और वहां जाके यीशु मसीह ने ठंडी हवा फूंक दी और सारा ठंडा हो गया, वातावरण ठंडा हो गया। सब लोग ने घुटनों पे आ गए और बोल दिया, यीशु मसीह हम आपको ग्रहण करते। ऐसी झूठी आत्मा से चलते वाले लोग, वो फिर से एक बात कहूंगा मैं, जो लोग झूठी शिक्षाएं फैलाते हैं, 7 ही साल उनका होता है, उनका 7 साल होता है, और 7 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। उनका राज्य खत्म हो जाता है, उनको सोच खत्म हो जाती है और उनको दुष्ट आत्मा परेशान करने लग जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग भूत निकालने जाते हैं, उनकी अंतिम स्थिति खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। नहीं डॉक्टर उसको चंगा कर सकता है, ना उनको कोई भी तरह से वो ठीक नहीं हो सकते। तो प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के सुसमाचार कहने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह जरूरी है। गलत शिक्षाएं नहीं फैलाए, क्योंकि गलत शिक्षाएं वो झूठे आत्मा से आप प्रेरित हो, ये उसकी साबिती या ये सबूत है। आप झूठे आत्मा से प्रेरित होके ऐसी झूठी कहानी फैलाते हो और आप बड़े तकलीफ में 7 ही साल में आपने जो दिन झूठी शिक्षाएं फैलाई, वही से गिन लो, आपके 7 साल शुरू हो जाते, आप खत्म हो जाते हो। तो ये झूठी शिक्षा है जो शैतान के राज्य को, प्रभु नरक में जाके शैतान के राज्य को वहां पे खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय किंगडम ऑफ शैतान, ऐसे लोग कहते हैं। दूसरी एक गलत शिक्षा है, प्रभु नरक में इसीलिए गए क्योंकि वहां जो बंधु थे, बंधन में थे, पता नहीं चेन से बंधे हुए थे क्या से, पर बंधन में थे, वो सारे कैदियों को रिहा कर दिया।
ये गलत शिक्षा है। प्रभु नरक में इसीलिए गए कि वो वहां पे जाके कैदियों को रिहा कर दे। ये दूसरी गलत शिक्षा है, वो भी झूठे आत्मा को पाकर लोग ये शिक्षाएं फैलाते। तीसरी एक शिक्षा है, झूठी शिक्षा फैलाते कि यीशु मसीह नरक में इसीलिए गए, वहां जाके सुसमाचार दिए। जैसे धरती पे सुसमाचार दिए, ऐसे वहां जाके सुसमाचार दिए और कह दिया मैं इसीलिए आया हूं, जगत का उजाला मैं हूं, मेरे पीछे चलोगे अंधेरे में न रहोगे। वहां जाके यीशु मसीह ने कहा मैं शांति देने आया हूं, आपको मैं रिहा करने आया हूं। ऐसे अच्छी अच्छी जो सुसमाचार है, जैसे धरती पे करी, ऐसे ही वहां पे नरक में जाके प्रभु ने वहां पे भी सुसमाचार दिया और वहां पे लोग ने विश्वास किया। सुसमाचार देने के लिए प्रभु नरक में गए। ये तीसरी झूठी शिक्षा, झूठे आत्मा से प्रेरित होके ये लोग बोलते हैं। और चौथी झूठी शिक्षा, लोग कहते प्रभु नरक में नहीं गए, प्रभु तो अच्छी जगह पे गए। एक झूठी शिक्षा और है, यीशु मसीह मरने के बाद वो अच्छी जगह पे गए, नरक में नहीं गए। ये भी एक शिक्षा है। लोग कहते यीशु मसीह मर गए, फिर वो अब्राहम जहां पे था, क्योंकि जब मर जाते तो यीशु ने कहानी बताई थी, एक मर जाने के बाद एक नरक होता है, एक पीड़ा का स्थान होता है, अग्नि का स्थान होता है। दूसरी जगह जो अब्राहम की गोद, वहां पे दिलासा मिलता है, शांति मिलती है, वहां पे सुकून मिलता है, ऐसी जगह है। तो यीशु मसीह मरने के बाद वो सुकून की जगह पर, अच्छी जगह पे यीशु मसीह गए, नरक में नहीं गए। ये भी एक गलत शिक्षा है। मरने के बाद तुरंत यीशु मसीह वो अब्राहम की जगह पे गए, वहां से लोगों को, संतों को छुड़ा के स्वर्ग में लेके गए, ये बात लोग कहते हैं। और एक झूठी शिक्षा है, यीशु मसीह ने जैसे वो चोर को कहा आज तू मेरे साथ परदेश होगा, परदेश में होगा, तू स्वर्ग में होगा, मेरे साथ आज स्वर्ग में होगा। तो यीशु मसीह मरने के बाद सीधा स्वर्ग में चले गए, चोर को लेके, सबको लेके चले गए। ये भी एक झूठी शिक्षा है। लेकिन जो एक सच्ची बात है, जो हम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और ये हमारे जो साथ संगति में जुड़े हुए हैं, इनको भी ये बात, यदि आप विश्वास में, ये विश्वास में आप जुड़ते हो, ये बात है, यीशु मसीह मरने के बाद उसने जो सजा काटने के लिए वो नरक में गए। यीशु मसीह ने सजा, न्याय हुआ उसका, और उसको पिता ने छोड़ दिया, त्याग दिया। इसीलिए यीशु क्रूस पर जब था, उसने सच बात की, पिता आपने मुझे छोड़ दिया, ये सच्च बात है। परमेश्वर है मेरे परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने त्याग दिया था, इसीलिए वो जगह पर न्याय होने के लिए, सजा काटने के लिए वो नरक में गए। तो ये हम सच मानते। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए वो हर एक आमेन कह सकते हैं। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो हमारी विश्वास, ये बात है। नरक जो है वो अंतिम जगह है, वो तो न्याय के बाद होता है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय इसका 41 यानी 41 वचन और 46 यानी 46 वचन, यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया वहां पे सदा जलने वाली आग है। और दूसरी बात कह दिया, वो सदा एक स्थान है जहां पे आप हर वक्त, वहां पे आपका जो न्याय हो चुका है, तो न्याय होने के लिए, न्याय हो चुका है तो आप वहीं पे सजा काटते हो। सजा वहीं पे आपको काटनी है, वो नरक जगह है। लेकिन आज तक कोई नरक में गया नहीं है, बाइबल यूं कहता है। नरक में तो न्याय होने के बाद जाते हैं, पर ये जो लोग मरने के बाद जाते हैं, वो जो जगह है वो तो थोड़े समय के लिए ही है। और न्याय होने के तब तक, मरने के बाद लोग, न्याय होता है, लेकिन न्याय जब सबका होगा, छोटे से बड़े का न्याय होगा, गरीब और धनी का न्याय होगा, औरत और स्त्री का, पुरुष का न्याय होगा, पुरुष स्त्री का न्याय होगा, सबका, बच्चों का, बड़े का, सबका न्याय जब होगा, तब ये लोग सदा के लिए, अनंत तक, वो स्वर्ग में या अनंत में नरक तक चले जाएंगे। पर मरने के बाद, जो बाइबल में हम विश्वास करते हैं, मरने के बाद दो ही जगह है। एक जगह है जहाँ पे अब्राहम, जहाँ पे था अच्छे लोग, सुकून की जगह और आराम की जगह, रुकने की जगह। विश्वासी के लोग, जो विश्वासी है, यीशु के
पहले जो मर गए, यीशु आया उसके पहले जो मर गए थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु को मानते थे। पुराने समय भी सुसमाचार दी गया था, पहले के समय में भी सुसमाचार दिया गया था। ये बाइबल से हम देखेंगे आज, उनको भी सुसमाचार दिया गया था, लेकिन जिसने विश्वास किया वो सारे संत हो गए, उनको विश्वासी का झुंड कहा गया। और जो विश्वास नहीं किया वो सारे पापी ठहरे, और प्रभु के आज्ञा न मानने वाले सारे वो दंड के लिए अग्नि में जाते थे। यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर गए, और वहां पे यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 30 पद में यीशु मसीह क्रूस पर उसने चिल्लाकर ये कहा, सारा खत्म हो गया या संपूर्ण हो गया। क्या पढ़ते हम 30वां पद? जब प्रभु यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। अभी यहां पे हम देखते प्रभु ने कहा पूरा हो गया, और ये बात को लेकर लोग यानी बाइबल के नहीं, लोग, संसार के लोग, बाइबल पढ़ते नहीं पढ़ते, परमेश्वर में चलते नहीं चलते, ऐसे संसारिक लोग, ये लोग ऐसा मानते सब देखो क्रूस पर यीशु ने खत्म कर दिया। अभी तो कुछ सजा काटनी ही नहीं है, सजा हो गई, उसको थप्पड़ लग गए, क्रूस पर उसको टंगा गया, उसको खिले लग गए, उसके लहू की बाहर धारा निकल गई और वो मर गया। उसने बोला सारा समाप्त हो गया। क्या लिखा है? तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया। ये एक जो बात यीशु ने कही, इसको लेकर लोग, संसार के लोग जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, हमारी नजर से नहीं पाए, लोग तो ऐसे बोलते हम पा लिए, पर उनका जो आत्मा है हो, लेकिन लोग कहते हैं देखो यहाँ पे यीशु ने कहा पूरा हो गया। अच्छी बात है, पूरा हो गया। अभी ऊपर की कलम पढ़ने रह गई। क्या कलम थी? 18 कदम ये थी। 18 में जो लिखा था क्या पूरा हुआ? 28 माफ करो 28 पद। इसके बाद प्रभु यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। क्या पूरा हो चुका है? इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, मेरे विषय में जो लिखा गया था वो पूरा होने की बात यहाँ पे की, और कहा मैं प्यासा हूं। ये भी शास्त्र में लिखा है, ये बात भी जरूरी है। तो यीशु ने सजा की बात नहीं करी, पर मेरे विषय में जो कुछ लिखा है कि लोग विश्वास करें कि इसने कहा मुझे प्यास लगी, तो यही वो यीशु है, इसने ये कुमारी के द्वारा यही यीशु है। तो जो शास्त्र में लिखा हुआ यीशु को पहचानने के लिए लिखा गया था वो पूरा हुआ। वो बात को लेके यीशु ने कहा शास्त्र की बात पूरी हो जाए, जिससे लोग ऐसा ना कहे शास्त्र में तो ये लिखा था लेकिन यीशु ने ये पूरा तो नहीं किया, तो हम नहीं पहचानते यीशु को। लेकिन शास्त्र में यीशु के लिए ही जो लिखा हुआ था वो सारा पूरा हुआ। ये बात है, उसकी सेवकाई की बात है, उसकी सजा की बात नहीं है। पूरा हुआ ऐसा नहीं कहा अभी तुमने मुझे इतने कोड़े मार लिए, अभी खत्म हो गया, अभी और नहीं सहूंगा। अरे और क्या मार रहे हो? या खिले मार दे, वो लिखा था खिले मारना था, वो भी हो गया। अभी झापट मार दो वो इतना लिखा है नहीं, वो बात है ही नहीं। फिर से 28 पर ध्यान से पढ़े। इसके बाद प्रभु यीशु ने यह जानकर क्या जाना कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, मेरे विषय में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो ये भी लिखा था मैं प्यासा हूं। तो ये कब बोलना है डायलॉग? तो परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह आप जब जाओगे ना क्रूस पे, तब ये बाप को बोलना है। अच्छा, तो वो भी बात बोलना है मुझे? हाँ बोलना है, मैं प्यासा हूं बोल देना। वो देगे तो पीना मत, बोले नहीं पीने का नहीं है, तो बोले सरकार दिया फिर नहीं पिया, तो मैं प्यासा हूं ये भी कहना था, वो भी हो गया पूरा। और फिर आगे जाके 30वां पद में यीशु ने कहा अब तो पिता सब हो गया। बोले हाँ हो गया। तो शास्त्र में लिखा हुआ सारा हो गया। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 43 और 44 यानी 43 और 44 पद। यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए, फिर आके अपने चेलों को क्या कहा? प्रभु यीशु ने लेकर उनके सामने रोटी खाया, फिर उसने उनसे कहा, क्या कहा? ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है,
सब पूरी हो। तो क्या पूरा हो? मेरे विषय में जो लिखा है वो पूरा हो, जिससे शास्त्र के वचन के द्वारा आप मुझ पर विश्वास कर पाओ। ये लिखा है, देखो, इसीलिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा के चेलों को कहा, शास्त्र में मेरे लिए लिखा है ना, तो जाके यूहन्ना को कहो ये जो बात है यशाया की कि देखो अंधे देखने लगते, लंगड़े हिरण की तरह कूदने लगते और गूंगे बोलने लगते, ये बात जो लिखी है वो पूरी हुई है। तो वो समझ जाएगा कि ये शास्त्र का ही आदमी है, ये शास्त्र का ही यीशु मसीह है। आमीन। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जो शास्त्र में लिखा था वो सारा पूरा होना था, इसलिए क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हो गया। तो पीड़ा की बात नहीं है, उसकी दर्द की बात नहीं है, उसकी सजा की बात नहीं है। उसने क्या पूरा किया? तो शास्त्र में यीशु ने कहा, मूसा की व्यवस्था में, नबियों के व्यवस्था, सारे पुस्तकों में, और दाऊद ने अपने जो भजन संहिता है, रसूल क्या बोलते हैं इसको पंजाबी में, भजन संहिता नहीं, जबूर की किताब में लिखा है, वो सारा पूरा होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 17 पद, सुनो, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो यीशु ने क्या पूरा किया? शास्त्र की बात को पूरा किया। ऐसे मत कहना कि यीशु मसीह क्रूस पर कह दिया खत्म हो गया, अभी मुझे नरक में क्यों जाने का, इतना तो मार खा लिया, और सजा देने की और क्या है ये। लोग समझते नहीं है। यीशु ने कहा एक गाल पर मारे तो दूसरा चाटा दे देना, चाटा मारा तो दूसरा देना, और कोई शरीर को मार डाले उससे डरना नहीं, ऐसे यीशु ने कहा। तो उसको कोई मारता था तो उसको डर नहीं था कि मुझे पकड़ने आए, मुझे बहुत डर है, मुझे ये प्याला बन सके तो परमेश्वर ये पिता मेरे ये प्याला दूर कर दो, लोग मुझे मारे, मुझे ताने मारेंगे, मुझे नंगा कर देंगे, मुझे खीले मारेंगे। उससे यीशु को बिल्कुल दर्द नहीं था, या डर भी नहीं था। उसने कहा जो शरीर को मारता है उससे कोई डरना नहीं है, जो सिखाता है डरना नहीं है, वो डरता नहीं था। उसने कहा लेकिन जो आत्मा को सजा कर सकता है, दंड दे सकता है, उससे डरना। और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी थी, नबियों ने कहा था, वो पूरा करने के लिए ही आया। लोग कहते हैं यीशु ने क्रूस पर, लोग, बाइबल के लोग नहीं, हम लोग नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपना दुख सब सह लिया। पहला पत्रस 4:1 वचन पद पढ़ के सुनाते हैं, क्या लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। कहां दर्द उठाया? बोले शरीर में दर्द उठा लिया, तो और कह दिया खत्म हो गया। शरीर में दर्द उठाया, क्या लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। आमीन। तो आपको भी दुख उठाना है, ऐसे ही लोगों को पतरस कहता है, आप भी शरीर में हो तो आपको दुख उठाना है। तो यीशु मसीह ने हाँ शरीर का भी दर्द सहा, लेकिन यशाया में क्या लिखा था? यशाया उसका 53 अध्याय उसका 9वां पद, 53:9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। तो ये तो था, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई थी, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। तो वो कहाँ था? आजू बाजू जो दो थे ना, धनवान थे बड़े, देखे आपने? वो दोनों धनवान धनी थे नहीं, कंगाल थे बेचारे, इसलिए तो लूटपाट करते थे, चोरी करते थे। तो वो मृत्यु के समय किसके साथ था? धनी के साथ था। तो धनी कहाँ पे था? तो धनी के साथ यीशु मसीह गया। मरने के बाद देख, जैसे धनी मर गया, शरीर तो छोड़ दिया, आत्मा चला गया धनी का पीड़ा के स्थान में। अब्राहम भी शरीर मर गया उसका, और आत्मा उसका चला गया सुकून की जगह पे आराम करने के लिए। तो संत जो थे मरने के बाद अच्छी जगह जाते थे, और जो पापी थे वो सारे कष्ट सहने के लिए जाते थे, दुख सहने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने के बारे में यशाया 53वें अध्याय में कहा था, लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में, वो मसीह उसे ले जाया जाएगा, उसको ले जाया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 पद, जब 3 बजे दोपहर के, और हिब्रू में वहां पे तो 9वां घंटा बोलते हैं। जैसे पहला घंटा यानी 6 बजे सुबह, उसको पहला घंटा कहते। 2 घंटा कहे यानी जब 7 बजते सुबह के, तो बोले 2 दिन का 2 घंटा हुआ अभी तो। और जब 3 घंटा होता है उनका, तो बोले हमारे यहाँ तो 9 बजे।
ऐसे जब 9वां घंटा हुआ तब यीशु मसीह ने कहा, तीसरे पहर के निकट प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकतनी, अर्थ है, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ। लोगों ने जो शरीर में मारा वो तो ठीक था, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मुझे कुछ सहना है, और वो सहना ये ठीक ठाक है। चोरों को भी मारा गया, चोरों को भी बराबर पड़ी, यीशु को भी मारा गया, चोरों को भी क्रूस पे टंग गए, उनको भी खिल्ले लग गए, यीशु को भी खिल्ले लग गए। उसमें कोई नई बात नहीं थी, वहां पे भी खून निकला आजू बाजू, इसको भी खून निकला, उसमें क्या दर्द है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो प्याला दूर करना, और वो दर्द था, उसको चिल्लाकर यीशु कहता है, हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, छोड़ दिया। पता है, यूना जब मछली के पेट में गया, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय 40वां पद में यीशु ने कहा, मत्ती यूना नबी जैसे मछली के पेट में 3 रात दिन रहा, ऐसे मुझे रहना है। तो वहां पे सुसमाचार दिया यूना ने पेट में जाके मछलियों को। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनको कुछ बाइबल समझ नहीं है, इसीलिए मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 40 पद में यीशु मसीह ने कहा, आप चिन्ह मांगते हो मुझसे कि मैं कहां जाने वाला हूं, क्या होने वाला है, और मैं क्या सच में नबी हूं या नहीं। यीशु मसीह ने कहा, यूना जैसे मृत मर गया मछली के पेट में, और 3 दिन के बाद उसको निकाला गया, ऐसे मैं भी कब्र से बाहर निकल जाऊंगा। 40वां पद, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यीशु मसीह की सेवकाई पूरी हुई ऐसे नहीं कह सकते, यीशु मसीह का काम पूरा हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मरने के बाद भी उसका नियुक्त किया गया जगह थी कब्र में। कब्र तो भले पापियों के साथ, लेकिन जब मर गया तो धनी के साथ था, तो वो जगह बाकी था, वो काम बाकी था। तो वो धरती के पेट में 3 दिन रात दिन रहेगा, ये भविष्यवाणी थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां पद में जब यीशु मसीह जीवित हुए, पतरस बड़ा खुश होके, आनंदित होके, उसने चिल्ला के लोगों को कहा, वो यीशु मसीह जो जिसको आपने मार दिया, और वही परमेश्वर ने उसको जीवित किया। क्यों जीवित किया? क्योंकि वो जो दर्द था, मौत का जो दर्द था, उसको वो वहां रुके रहे या वहां बंधा रहे, ये अनहोना था। 24वां पद, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर तो जिलाया। यहाँ पे क्या है? मृत्यु को के बंधन। दूसरी जगह लिखा है जो दर्द है, मौत का दर्द, वो दर्द है परमेश्वर से अलग होने का जो दर्द है। आपने शायद आपके जो किसी को प्यार करते हो, अगर वो चला जाए तो जो दर्द होता है उसको आपने महसूस किया होता है। वो दर्द थोड़ा होता है ना, और थोड़ा ही चलता है, क्या ज्यादा चलता है? वो दर्द तो बड़ा चलता है, लंबाई चलता है, वो बंद ही नहीं होता है, वो दर्द कभी रुकता नहीं है। तो जो मौत का दर्द है, दूरी का दर्द है, दूर जाना, परमेश्वर से यीशु मसीह दूर हो गए और परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया, और इसीलिए लोगों ने कहा ये त्यागा हुआ, परमेश्वर ने इसको नकार दिया, परमेश्वर का मारा हुआ, कुटा हुआ, ये बड़ा दुखी आदमी, देखो इसको चेहरे को। तो यहाँ पे ये दर्द से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। 24वां पद फिर से पतरस क्या कहता है, सुनो। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। तो यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर दर्द नहीं सहा, लेकिन उसके बाद भी दर्द सहा। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 9वां पद, यहाँ पे लेखक कहता है, पता है यीशु मसीह के सर पर अभी मुकुट क्यों है? पता है क्यों अभी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए? पता है क्यों? 9वां पद, पर हम प्रभु यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। तो जब यीशु मसीह का दुख का समय 3 रात दिन का समाप्त हुआ, फिर उसको उठाया। यदि यीशु क्रूस पर मर जाते और वो दर्द खत्म हो जाता तो सीधा उठा देते, लेकिन वो 3 दिन जैसे यूना मछली की पेट में रहा, कुछ किया नहीं, वो बंधनों में फंसा हुआ था, और वहां से उसने पुकारा, मुझे छुड़ाओ,
हे मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं मुझे छुड़ाओ। ऐसे ही यीशु मसीह भी विनती करके बाहर निकले थे। तो 3 दिन रात दिन भी यीशु मसीह क्रूस पर के बाद 3 रात दिन वो कब्र में रहे और दुख उठाया। तो मौत को सहा, लिखा है मौत को सहा। उसने जे स्वाद जो है मृत्यु का, उसको 3 रात दिन उसने वो परमेश्वर का मार सहा। तो यीशु मसीह को बंधन में से छुड़ाया, ये बात हमने प्रेरितों के काम 2:24 पढ़ा। बंधन में से छुड़ाया, ये बात हमने पढ़ा। तो 3 दिन के बाद छुड़ाया, ये बात देखते, बोलो यीशु मसीह 3 दिन के बाद छुड़ाया गया। तो मौत के बाद क्रूस पर जाकर सीधा लोगों को छुड़ाया तो नहीं, खुद छूटा। ये बात सच है। सूदा छूट के नहीं गया नरक में, पर छूटने के बाद छुड़ाया, ये बात है। तो वो बंधन में नहीं रहा। कब तक? 3 रात दिन बंधन में ही रहा, फिर छूटा। तो छूटने के बाद यदि उसने किसी को सुसमाचार दिया हो तो ठीक बात है, लेकिन मरने के बाद सीधा खुद छूटा नहीं है, वो क्या दूसरे को छुड़ाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 32 से 35 पद यदि पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह ने कहानी बताई, कहा कि मैं सच हूं और सच्चाई की बात कह रहा हूं। यदि आप जानोगे तो आपकी जो झूठी कहानी है वो सारी बंद हो जाएगी। आप सच को जानोगे और आप रिहा हो जाओगे। जो झूठी बातें आप फंसे हुए उसमें से रिहा हो जाओगे। और लोगों ने कहा हम कहां पे बंधन में है? तो यीशु मसीह ने कहा आप पाप करते हो तो पाप के बंधन में हो, कैदी है। जब पुराने समय में संत जो मर जाते थे वो कहां जाते थे? अय्यूब की किताब यदि पढ़े 17 अध्याय 13 पद में, तो वो अय्यूब कहता है मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, ये सारा दर्द है, फिर तो खत्म हो जाऊंगा, मैं एक बार मिट्टी में मिल जाऊंगा और एक मेरा घर है, मेरा कब्र मेरा घर हो जाएगा और मेरा खाट जो है वो अंधेरे में हो जाएगा। 13 पद, यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है। तो यहाँ पे ये जो लोग संत थे पे मानते थे मरने के बाद अंधेरे में ही जाते। तो मरने के बाद इंसान कहाँ चले जाता है? अंधेरे में जाता है। तो जो अब्राहम था, लाजरस जो मर गया, वो सारे गए, वो अंधेरे में ही बैठे रहे। इसीलिए लिखा गया है अंधेरे में लोगों ने रोशनी देखी। यशाया की किताब उसका 50 अध्याय 8 से 11 पद आप सुनो, यदि आप तो पढ़ते नहीं हो, इसीलिए आपको मैं पढ़वाना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है कि मान्य समय, या फिर क्या लिखा है 8वां पद सुनो, 49:8, यहोवा यूं कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। जब मैं खुश था, मैं जब बड़ा आनंद में था, तब मैंने तेरी सुन ली। उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता और जब समय आया उद्धार करने का, तूने बोला मुझ पुकारा, तो उद्धार के समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे सहायता भी की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, हाँ, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। 9वां पद, और बंदियों शब्द आया बंदीवान लोग, बंदी लोगों को, और बंदियों से कहे बंदी गृह से निकल आओ। तो यहाँ पे लिखा है बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को कहेगा निकल आओ। जैसे लाजर को क्या कहा? निकल राजस निकल जा। ऐसे यहाँ पे कहेगा निकलो। तो ये जाहिर करना या फिर घोषणा करने की बात है, अंधेरे से निकलो। और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। आ जाओ, उजाले में आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। फिर वे भूखे और प्यासे न होंगे। अब ये बात है निकालने के बाद, ये बंदू जो है बंदी खाने में है, उनको निकालने के बाद उनको लगेगा भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी,
उजाला धूप न लगेगी और न लू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। 11 पद, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग बंधन में उनकी बात की है, बंदी गृह में पड़े हुए उनकी बात की गई है, ये पढ़ाना चाहता था मैं आपको। भजन संहिता 107 9 से 14 पद देखो, कौन थे बंदी गृह में, लोग बंदी गृह में, कौन बंदी गृह में था, ये बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पापी लोग की बात नहीं है, बंदी गृह में कौन थे ये सुनो अब। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, ये सच बात है, अभिलाषी है जो उसका संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त जो करता है। जैसे यीशु ने कहा 5वें अध्याय मत्ती में, जो आत्मिक भूख रखते, आत्मिक प्यास रखते, उनकी बात है। जो भूखे उनको, उनके जीव को उत्तम पदार्थों उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। 10वां पद, जो अंधियारे और मृत्यु की अब यह छाया में शब्द आया, बैठे, अंधेरे में और छाया में बैठे मृत्यु छाया में बैठे हुए हैं, और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले हाँ और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। हाँ, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े हाँ। और उनको कोई सहायक न मिला। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने संकट में यहोवा की ये दुहाई सारे दी। बंदी गृह में पड़े हुए क्यों थे? कोई कोई गलती हरेक ने की थी। बाइबल लिखा है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी न्यायी नहीं है, सारे खत्म हो गए। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर सब लोग परमेश्वर की नजरों में सारे पापी थे, ये दाऊद कहता है। और 13 पद, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी हाँ। और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। और उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो ये सारे बंदी गृह में पड़े हुए यहोवा को पहचानने वाले लोग थे, ये बात मैं सुनाना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय 53 52 53। तो यहां पे यीशु मसीह जब मरने के बाद जीवित हुए, 3 दिन के बाद कब्र से जब निकले, तब क्या लिखा है? 52 और 53। हाँ, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से पवित्र शव लोग को देखा। लोगों ने पापियों को नहीं देखा। सारे बोले ये तो निकम्मे भी निकले, ये हल्के लोग, ये व्यभिचारी लोग, ये चोर, ये लुटारा, ये भी चला, ये बाजूला चोर भी प्रभु की निंदा की, ये भी चला, ये सब चले, अब्राहम को हाथ पकड़ पकड़े चले, ये क्या है? ऐसा नहीं, लोगों ने क्या देखा? गवाही क्या है? संतों को देखा। और पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो लोगों ने क्या देखा? संतों को स्वर्ग में जाते हुए, पवित्र नगर में जाते हुए देखा। नहीं, यहाँ पे कहानी है कि सारे पापी लोग को भी यीशु मसीह स्वर्ग में लेके गए और पूरा नर्क खाली हो गया। लोग कहते हैं कि नर्क में यीशु मसीह गए, उनको रिहा, लोग यानी संसार के लोग कहते हैं पंजाब में बहुत बुरा चल रहा है, सारे दुष्ट आत्मा पाए हुए लोग गलत गलत शिक्षा सिखाते। एक दिन आएगा जब मैं बोल दूंगा उनके मुंह पर, झूठे लोगों के लिए। यहाँ पे अभी जरा आराम कर रहा हूं मैं थोड़ा, और थोड़ा तुम्हें अच्छी तरह से बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये बात है कि यीशु मसीह संतों को लोग के लेके गए और पवित्र नगर में लेके गए। मेरा सवाल एक था कि जो लोगों, पापी लोगों को यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया नरक में जाके, तो बपतिस्मा दिए भी ना लेके गए, उनका बहते पानी में तो उनको बपतिस्मा नहीं हुआ। अगर हमने भी सुसमाचार सुना, मृत्यु के लोग ने भी सुसमाचार सुना, हमें बपतिस्मा लिया, तो मृत्यु के लोगों को भी बपतिस्मा आपने क्यों नहीं दिया? बहते हुए पानी में आपको बपतिस्मा देना चाहिए, आपने तो दिया ही नहीं। तो क्या गलत गलत लोग सिखाते हैं, बड़ी बुरी बात है। फिर के काम 3 अध्याय 18-19 पद पे ये लोग कहते, ये पढ़ते नहीं है, ये क्या साफ लिखा है? 18 अध्याय सुनो, 18 पद सुनो, इसलिए कि धीरे से मसीह ने भी
क्या? फिर से पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें, विश्वासी लोगों को। और वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, वो मारा गया, शरीर में तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अभी तुरंत गया ये बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि उसको फिर से 19वां पद, आत्मा में जिलाया गया। फिर से पढ़ो 18। 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया यीशु मसीह दुख उठाया, सच बात है। दूसरी बात, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, देखा जाए शरीर में वो तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब बात है जिलाया गया, जिलाया गया ये बात है। अभी 19वां पद, उसी ने उसने वो जिलाया गया, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को तो भी प्रचार कैदी किया। आत्मा को कब सुसमाचार दिया? जिलाया गया तब, या मृत हो गया तब। तो यहाँ पे साफ बात है, जिलाया गया जब आत्मा में उसका न्याय किया गया। पहला तिमोथी, ये तो बाइबल पूरा पढ़ा नहीं इसलिए तकलीफ होगी आपको, 3:16 में बात है कि वो धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह धर्मी था, विश्वास हम करते हैं, उसको आत्मा में उसको जिलाया गया, न्याय हुआ, और इसके कारण वो परमेश्वर के ने उसको धर्मी ठहराया, और आत्मा में वो जब न्याय ठहरा तभी ये सुसमाचार देने की बात है। मौत के बाद नहीं, तुरंत नहीं, 3 दिन के बाद जब जिलाया गया। फिर से पढ़ते 18 पद, शरीर में घात किया गया, वो पढ़ो आप। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, मारा गया, शरीर के बाद देखो तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पर वहां पे जब आत्मा में जिलाया गया, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार तो किया। सवाल ये है, यीशु मसीह कब जिलाया गया? मृत क्रूस पर मर गए तुरंत जिलाए गए, या 3 दिन के बाद जिलाए गए? ये सवाल है। तो कब उसने कैदियों को सुसमाचार दिया? ये आप कहते हो सुसमाचार नहीं है, वहां पे घोषणा की है, वहां पे जाके जाहिर किया, निकल आओ, निकल आओ, ये बात है। पर कैदी शब्द है, कैदियों को उसने वहां पे जाके प्रचार किया, ये आप कहते हो, पर वहां पे घोषणा की बंदियों को। 19वां पद, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कब प्रचार किया? जब जीवित किया गया। फिर तो संसार में एक झूठी ये शिक्षाएं फैली हुई है, और पहला पत्रस आगे पढ़ेंगे 4था अध्याय, ये 3रा अध्याय खत्म समाप्त होता है, फिर 4था अध्याय आता है। उसे 6 पद में लोग कहते हैं यही बात है। क्या कहते हैं? कि जैसे हमें सुसमाचार दिया गया, ऐसे जो मृतक है उनको भी दिया गया था। कैथलिक जो है, उनकी जो बाइबल स्टडी है, उनमें ये खास बात सिखाई जाती है, 4था पद। और जो लोग साधारण लोग हैं, जिनको बाइबल नहीं पता है, ऐसे ही बन जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, जो अन्य जाति से मसीह में आ जाते हैं, पहले से तो क्रिश्चियन होते नहीं है, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, जानते नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन आत्मा हमें प्रेरित करता है। पर ये 6ठा पद जो है वो लोग नहीं पता, ये कहां से सोच आई है, ये शायद आपको आज सोच आई है, ये बहुत पुरानी कैथलिक सोच है। 6ठा पद, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए तो सुनाया ये गया। जो बात है, मरे हुओं को सुसमाचार सुनाया गया था, ये बात को लेकर लोग कहते हैं यीशु मसीह मरने के बाद, ये कैथलिक का सोच है, और लोग कहते हैं हमें भी पवित्र आत्मा सिखाया, तो आपको भी सिखाया होगा। तो ये जो सोच है कि मृतकों में यीशु ने सुसमाचार दिया, कि जिससे कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो यहाँ पे जो बात लिखी है कि मरे हुए को, मृतकों को भी सुसमाचार दिया गया था, तो ये कहां से शुरू होती है कहानी? ये हमें समझना जरूरी है, हमें अच्छी तरह से ये पढ़ना जरूरी है। यहां पे लिखा है कि जो शरीर में जीवित थे उनको भी सुसमाचार दिए गए, जो आज मर गए हैं, ये बात कहता है पत्रस। जो आज मर गए हैं उनको भी सुसमाचार दिया गया था, कि जिससे वे भी आत्मिक शरीर उनको भी पाए, और परमेश्वर के सामने उनका भी जीवन आत्मा जीवित रहे।
तो जो मर गए थे उनको सुसमाचार नहीं दिया गया था, पर पतरस कहता है, चौथा पद, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। ओके, पहले पद से हम पढ़ेंगे, चौथा अध्याय। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। पतरस किसको सुनाता है? लोगों को, मंडली को सुनाता है, हम भी दुख सहना है। और क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, बराबर, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। तो हमें भी मसीह में चलना है और शरीर में जीवन अच्छी तरह से जीना है। फिर क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, पतरस कहता है, हमने गवाया। हम भी ऐसा सांसारिक जीवन हम भी जीते थे, हमारे साथ हमें भी सुसमाचार मिला, वो लोगों को भी सुसमाचार मिले। वो तो मर गए, उनको भी सुसमाचार दिया गया था। आज हम जीवित हैं, पर हमें मसीह में जीना है, दुख उठाना है। ये पतरस कहता है, नहीं कि नरक में जाके यीशु ने मृतकों को सुसमाचार दिया, ये बात नहीं है। पर मर गए मृतक वो लोगों की बात कर रहा है पतरस, कि जो पतरस के समय जीवित थे, उनकी बात कर रहा है कि उनको भी यीशु मसीह मिले थे, हमें भी मिले। हमारे भी जहां पे काम किया वहां पे भी प्रभु ने काम किया, हमने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया तो वो मर गए थे, उनकी बात करता है। मृतकों को भी सुसमाचार दिया गया था जो हमारे संग थे, उनकी बात पतरस करता है। नहीं कि जो मर गए और जो और वहां पे जाके यीशु ने प्रचार किया, ये बात नहीं कहता है। अच्छी तरह से आप पढ़ो फिर से 5वां पद। पर वह उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। तो वो जो मर गए ना, उनको वो लोग लेखा देंगे। जो मर गए ना, उनको जवाब देना पड़ेगा। जो मर गए ना, हम तो बच गए, हमने, पतरस कहता है, हम तो विश्वास कर लिया, पर वो जो मर गए उनको भी सुसमाचार दिया गया था, तो मृतकों को भी सुसमाचार दिया गया था। अरे हाँ, वो मर गए, उनको भी लेखा देना पड़ेगा। तो उनको सुसमाचार, जो यीशु मसीह मरने के बाद मृतकों को सुसमाचार देने गए, वो बात नहीं लिखी है। पर लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है मृतकों को सुसमाचार दिया गया था। नहीं, पतरस कहता है हमें और वो जो अभी मर गए ना, उनको भी दिया गया था, उनको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम तो अभी जो जीवन है हमें व्यतीत करना है, प्रभु के डर रखे जीना है। ये पतरस तुलना करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे यूं नहीं लिखा है कि मृतकों को सुसमाचार दिया गया था, वो नरक में गए उनकी बात कर रहा है। पर पतरस कह रहा है हमारे साथ जो जीवित थे उनको भी दिया गया था, पर आज वो मर गए हैं, उनको भी सुसमाचार दिया गया है, पर अभी उनका न्याय परमेश्वर आखिर में करेगा। आमीन। मैं समझता हूं आप समझ पाते हो, पवित्र आत्मा आपको समझाया। आमीन। तो ये सच बात है, यीशु मसीह सुसमाचार नहीं दिया है, लेकिन घोषणा की है, चिल्लाकर कहा है और कहे डिक्लेयर किया है, या जैसे एडवर्टाइज करते हैं या अनाउंस करते, सुनो सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूं, ऐसे जाके यीशु ने अपने जो संत थे, अपने विश्वासी लोग जो पुराने नियम में यीशु पर विश्वास करते थे, वो अब्राहम हो, सब जो पुराने संत थे, वो क्यों ना मूसा हो, समूएल क्यों ना हो, अरे एलिया क्यों ना हो, हनोक क्यों ना हो, वो सारे संत मर गए थे, वो वहां पे थे, उनको लेके गया यीशु मसीह। कई लोग नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह एलिया को लेके नहीं गए और हनोक को लेके नहीं गए, वो भी वहीं पे थे, समाप्त हो गया था उनका जीवन। तो हमारा विश्वास जो है वो हमारा है। आमीन। यीशु मसीह को छुड़ाया गया। प्रेरितों के काम 2:24 में हमने जैसे पढ़ा कि वो बंधन में नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन, 3 दिन के बाद उसको जीवित किया गया। तो जीवित होने के बाद, आत्मा में जिलाने के बाद, आत्मा उसका जीवित हो गया,
क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ संबंध कट गया था, इसलिए वो आत्मा में जीवित हुआ। 3 दिन के बाद वो गया, और कहां पे गया? तो वो अब्राहम की गोद, जहां पे संत थे, वहां पे गया, और वहां से लोगों को छुड़ा के लेके गया। और वही थे बंदी गृह में पड़े हुए आत्मा, पापियों के लिए लिखे नहीं लिखा है। यशाया की किताब हम फिर से पढ़ेंगे, 53:8 सुनो। यीशु मसीह कहां गए मरने के बाद? सुनो। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। देखो, उस पर दोष लगाया, उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया किसने समझा, सोचा, ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। देखो, जो संत लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर तो जीवित लोगों का परमेश्वर है, वो जीवित लोगों से उसको काट दिया गया। अब्राहम से रिश्ता कट गया, मूसा से रिश्ता कट गया, सारे संतों से रिश्ता उसका कट गया, और उसको सजा दी गई, और मौत की सजा दी गई, यानी परमेश्वर से जुदा होने की सजा। जो धनी जो था, जो परमेश्वर से जुदा हुआ, गिरा हुआ, दुखी था, वहीं पे यीशु मसीह भी दुख सहने के लिए चला गया। तो वहां दुखों में नरक है, वहां पे जो वेदना का स्थान था, पीड़ा का स्थान था, परमेश्वर से दूर होने का जो स्थान था, वहां वो चला गया। 8वें पद, और किसने ये सोचा? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। ये सारा किसने सोचा? तो ये है कि वो कहां कहां गया। यीशु मसीह मरने के बाद सजा काटने के लिए गए, न सुसमाचार देने के लिए गए। तो हम विश्वास करते हैं, तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरने के बाद सजा काटने गए, और उसने 3 दिन तक मौत सहा, परमेश्वर से अलग हो गया और मौत सही, और तीसरे दिन 3 दिन के बाद आत्मा में जीवित किया गया, क्योंकि उसका शरीर कब्र में था। आत्मा को जीवन दान मिला और वो जीवित हुआ। इसीलिए उसने कहा, मरियम मुझे मत छू, अब तक मैं किसी को लेके नहीं गया और मैं खुद भी नहीं गया, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। आमीन। तो यीशु मसीह गया ही नहीं था। क्रूस उठाने के बाद, दर्द सहने के बाद, उसने जीवित होने के बाद ही वो परमेश्वर के पास गया, और वहां पे उसने परमेश्वर के आगे खड़ा रहा, और उसने उसको मोल दिए गया कि तू लोगों को छुड़ा सकता है। ये 9वां पद पढ़ते हैं अभी, ये 53 या शायद 53 9वां पद। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का तो हम ये संगी विश्वास हुआ। करते हैं यीशु मसीह मृत्यु के समय धनवान के साथ था। जहां पे वो वेदना, पीड़ा, दुख सहता था, वहां पे यीशु मसीह गया। उसको कोई सुसमाचार नहीं दिया, लेकिन उसने पहचान लिया ये कौन है। पर वहां से यीशु मसीह को छुड़ाया गया। यूहन्ना जैसे मछली के पेट में रहा, वहां पे सुसमाचार नहीं दिया। जैसे मछली ने बाहर निकाला, फिर वे जाके यूना ने सुसमाचार दिया, घोषणा की, पश्चाताप करो आप और आप मन फिरा लो। और वही समय लोगों ना मन फिर गया और लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया। ये जो यूना नबी गया तब, ऐसे ही यीशु मसीह कब्र से जब निकले, तब उसने जो संत फंसे हुए बंधन में थे उनको छुड़ाया। ये संत जो सारे थे वो कैदी के समान थे, वो सारे रिहा होने की जरूरत थी। भजन संहिता 88 यानी 81 10 और 15, 10 से 15 पद सुनो क्या लिखा है। तू तेरे काम, महान काम क्या नरक में या फिर मृत्यु लोक में बताएगा क्या? और मृत्यु लोक में क्या तेरी लोग ताली बजा के आराधना करेंगे? तो मत सोचो वहां पे जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, वहां पे कोई आराधना करता है। नरक में कोई आराधना नहीं कर सकता है, और वहां पे जाके यीशु मसीह ने फूंक मार के बुझाई नहीं, कोई आग नहीं बुझाई। ये गलत शिक्षा है, आप मत सुनना। क्या लिखा है? 88 10 से 15। 88 10 से 15। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? और वहां पे जाके यीशु मसीह ने बोले, तू अंधा है, देखता हो जा। बे तू कौन है? इधर आ जा।
तू कौन सा लंगड़ा है, मृत्यु यहाँ पे आ गया है तो बोले लंगड़ा आत्मा आया है, बोले इसको, बोले लंगड़ा को वहां पे प्रभु ने चमत्कार नहीं किए वहां पे। क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? हाँ, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? किया जाएगा। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? हाँ, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। पर मैं बोलूं, मैं वो जगह की बात छोड़ो जहाँ पे धनी आदमी है, जहाँ पे दुख और दुख ही दुख है, वो छोड़ो, पर मैं यहाँ पे हूँ, मैं सुबह शाम तेरी विनती करता हूँ। और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंची। हाँ, हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरण अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। अब यीशु मसीह ये यहाँ पे जीवित होके, यहाँ पे अंधेरे में, अंधेरे जगह पे जहाँ पे संत थे वहां पे यीशु मसीह आता है। ये जो हम विश्वास करते हैं, लूका का सुसमाचार 10:25 पद जैसे लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे धनी मेरे बेटे, तूने अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे दिन गुजारे हैं, पर ये जो लाजरस भिखारी जो बड़ा दुखी था, उसने बड़े कष्ट सहे हैं पूरे जीवन भर। यहाँ पे अभी इसको कोई यातना नहीं होती है, तुझे यातना होती है, तुझे दर्द होता है, पर अब यहाँ पे वो सुकून में खड़ा बैठा है। तो लाजरस सुकून की जगह पे था और जो धनी था वो पीड़ा के स्थान में था। संत कहां थे? सारे संत कहां थे? तो सारे संत अब्राहम के संग थे। दाऊद खुद यीशु मसीह को पहचानता था, जानता था, और उसने कहा, भजन संहिता 110 और 1 में, मैंने सुना और मैंने ये देखा कि यहोवा ने मेरे प्रभु से बात की, मेरे प्रभु से बात की कि हे मेरे प्रभु, हे यहोवा, आप मेरे दाहिने ओर बैठो। तो मैंने सुना, यहाँ पे दाऊद कहता है, मैंने यहोवा की वाणी सुनी, मेरे प्रभु से सुनी, मेरे प्रभु से कहती थी ये वाणी, मेरी यीशु से ये वाणी थी कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ। तो यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद खुद, वो भी यहोवा यीशु मसीह को मानता था। 80:15 सुनो, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया है वो तो दाखलता था, उसके बारे में है, सुनो। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है वह जल गई। वो जल गई है, ये दाखलता जल गया है, वह कट गई है, वो कट गया है, तेरी घुड़की से वे नष्ट हो गए। हाँ, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे। तो यहाँ पे विनती करते कि तेरा हाथ बना रहे, और उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे। तू हमको झिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम क्यों ज्यों का त्यों, हमको ज्यों तो का यहाँ त्यों पे कर जो दे। बंदी गृह में है वो कहते हमें छुड़ा ले, हमने भरोसा किया, यही जो दाखलता तूने अपने हाथ से पौधा लगाया उस पर हमारा भरोसा है, और तू हमें जीवित कर ले। 18 पद, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे। हाँ, तू हमको झिला और हम तुझसे प्रार्थना कर और तो सकेंगे। अपना मुख अपने और लगा, हमारे और लगा, और हमें प्रकाशित कर ले। 19वां पद में लिखा है, यशायाह 42 यानी 42 7वां पद, यीशु मसीह को भेजा इसीलिए गया कि बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह छुड़ा ले। सुनो 7वां पद, 42:7, यशायाह 42:7, कि तू अंधों की आंखें खोले, हाँ, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। तो यहाँ पे लोग काल कोठरी में बैठे हुए थे। ये लोग जो संत थे वे भी कहीं जा नहीं सकते थे, वे भी वहीं फंसे हुए लोग थे, उनको यीशु ने आके छुड़ाया। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 89 पद, वो आके क्या करेगा यीशु मसीह? जो अंधेरे में बैठे हुए उनने रोशनी देखेंगे, मृत लोक में है वो जीवित हो जाएंगे, और तू मेरे मार्ग को सच्चाई की राह पे तू चलाता रहेगा।
कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे तू ज्योति देगा। और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। तो जो बंदी गृह में थे वे लोग इंतजार करते थे, यीशु मसीह के पर विश्वास किया था, इंतजार करते थे। जैसे आज हम इंतजार करते हैं यीशु मसीह आएगा, हमें छुड़ाएगा और हमें नया जीवन, नया अनंत जीवन में लेके जाएगा। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 17-18 पद में यीशु मसीह ने जब नाजरत आए और वहां पे उसको जो यशाया की किताब दी गई है, वहां से उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा मुझे इसीलिए भेजा गया है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का बंदियों को छुटका के लिए भेजा है। अभी यहाँ पे बाइबल में यदि आपने देखा हो तो यिर्मयाह को भी कैद खाने में डाला गया था, यूहन्ना बपतिस्मा को भी कैद खाने में डाला गया था। यूहन्ना बपतिस्मा कहेगा, शायद कहे आप प्रभु ने आपने कहा बंदी गृह में जो है उनको छुड़ाओ। प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे छुड़ाओ, आओ यार। ऐसा नहीं था, पर वो बंदी गृह में छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह आया था। पर बंदी गृह में कौन थे? तो सिर्फ संत लोग थे, पापी लोग की बात ही नहीं है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रचार शब्द है पर सच बात है, घोषणा करूं, मैं छुड़ाने के लिए घोषणा करूं, निकल आओ बाहर, ऐसे करके चिल्लाऊं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यीशु मसीह बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया। एफएससी 4:8 में लिखा है, वो पता है यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने भेजा। 8 पद, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा परमेश्वर कहता है यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। अभी यहाँ पे कब लेके गया ये बात नहीं है, लेकिन वो बांध लेके गया। किसको? बंदियों को लेके गया। ये पापियों को लेके नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह संतों को लेके गया। 9वां पद, और मनुष्यों को दान दिए। हाँ। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल वो यह, जब चढ़ा उसका अर्थ क्या है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। आमीन। तो वो गया तो नीचे भी आया था, लेकिन लेके गया। और ये किसको लेके गया? तो यशाया में भजन संहिता 68-18 पद, वो किसको लेके गया? सुनो, बंदी। ये जो बात पौलुस कहता है, उसने बाइबल पढ़ा था, उसने भजन संहिता पढ़ा था, उसने यशाया की किताब पढ़ी थी। वो कहां से ये बात कहता है? यीशु मसीह आएगा, बंदीवान को लेके जाएगा। और यीशु मसीह ने खुद यशाया में कहा कि मैं बंदीवान को छुड़ाने के लिए आया हूं, मुझे अभिषेक किया गया है, सिर्फ गरीबों को सुसमाचार देने के लिए नहीं, पर मुझे बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को भी छुड़ाना है। तो बंदी गृह में कौन थे? पढ़ते हैं, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, बंदीवाओं में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। अब यहाँ पे जो देखा है कि तू चढ़ा और लेके गया, ये बात यहां से पौलुस कहता है। पहला पत्रस 3:19 में यही बात है, जो कि यीशु मसीह वो जो कैदी आत्मा थे उनको छुड़ा के लेके गया। भजन संहिता 69 यानी 69, क्या है? 69 और 33 पद, किसको प्रभु छुड़ाता है? सुनो, बंदी गृह में कौन है? क्योंकि यहोवा दरिद्रियों की ओर कान लगा था, तो दरिद्र को सुसमाचार देने के लिए आया। और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ अपने नहीं जानता। लोग शब्द है, अपने लोग जो बंदी है। तो यीशु इसके लिए आया, नरक में गया बोले, या फिर जो अच्छी जगह पे गया वहां पे इसीलिए गया, उतरा कि वो बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को लेके जाए। बंदी गृह में कौन थे? अपने लोग थे, जिनको वो संत है उनकी बात है, अपने लोगों को लेके गया। भजन संहिता 142 7वां पद, मुझको बंदी गृह से निकाल
कि मैं तेरे दाऊद नाम का कहता है धन्यवाद मैं करूं। बंदी गृह में हूं, वो पापी की जगह की बात नहीं कर रहा है, मैं बंदी गृह में हूं, मुझे निकाल, कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। मैं धन्यवाद करूंगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, मेरे क्योंकि साथ तू सारे मेरा मेरे अकेला नहीं रहूंगा, धर्मी लोग भी को लेके तू टोलियों को लेके जाएगा। क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमेन। भजन संहिता 146 यानी 146। 140 7वां पद। बंदी गृह में कौन है? वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है हाँ, और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। तो यहोवा की कौन से बंदी को छुड़ाता है? पापी बंदी को नहीं छुड़ाता है। आज शायद मान लो सारे लोग नरक में चले गए, सबने ऐसे पाप किए जो माफ करने के लायक काबिल नहीं है, और बोले मेरे को सबको छुड़ाना है, मैं तो बड़ा दिलदार हूं, दिल वाला है तू बड़ा। तो बड़ा दिल वाला है तो ऐसे थोड़ा सब पापियों को लेके जाएगा? नहीं, वो अपने लोगों के लिए आया, अपने लोगों को छुड़ा के लेके गया। भजन सभा उपदेशक 4 अध्याय 14 पद। एक और आदमी था जो बंदी गृह में था, वो था लाजरस, भिखारी, दुखी आत्मा। ऐसे सुलेमान कहता है अपनी कहानी में, अपने पुस्तक में, कि मैं तो बड़ा धनी हूं, मैं तो बड़े महल में ही पैदा हुआ, दाऊद मेरा बाप था, मैं धनी था और मैं वहीं पे पैदा हुआ, पर मेरे राज्य में एक कंगाल भी पैदा हुआ था, और वो कंगाल आदमी पता है कहां चला गया? वो बंदी गृह से निकल के चला गया, मैं राजा ऐसे के ऐसा ही रह गया। क्या लिखा है? चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ। दरिद्री, शायद दर्दी, धनहीन उत्पन्न हुआ था, या बंदी गृह से निकल पर कर वो राजा बंदी हुआ। गृह के से निकल के अब्राहम की गोद में जाके बैठा, दाऊद के साथ चला गया, राजा के साथ चला गया, राजा हो गया। तो यहाँ पे ये सुलेमान अपनी कहानी आत्मा से कहता है कि बंदी गृह से निकलकर अच्छी जगह पे चले गए। तो जो दुख में थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए, नहीं कि पापियों को। बंदी गृह में कौन? जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 36 पद, जब मैं नंगा था आपने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं बीमार था आप मुझे मिलने को आए, जब मैं बंदी गृह में था आपने मुझे छुड़ाया या मुझे मिलने आए। तो बंदी गृह में पापियों को कोई मिलने नहीं जाता है, नहीं तो आपका नाम जुड़ जाता है। मान लो अपने चोर को मिलने गए, आपने लिख दिया मैं इसको मिलने आया हूं, और वो चोर भाग गया ना, तो आपने जो लिखा है ना बाहर कि मैं इसको मिलने आया था, तो आपकी जो वाट होता है, कुछ भी होता है, डिबेट होती है, सब लगता है। तो पापियों को, चोर को नहीं मिलते, हम भी जाते हैं जेल में, पर अच्छे लोगों को मिलने जाना पड़ता है। उसके नाम नहीं जुड़ना चाहिए, तो बोल देते आप कौन हो, नाम लिखाओ, आप अपना नंबर भी लिखाओ, आप किसको मिलने आए हो, वो कौन से गुनाह में है वहां पे, आप क्या लगते हैं उसके, अच्छा चलो आओ मिल लो, टिफिन दे दो। वो ऐसा नहीं होता है। वो फंस गया, भाग गया, तो फिर आप पे फोन आते। यीशु मसीह ने कहा जब मैं कैद में था आपने मुझे छुड़ाया। तो बंदी गृह में संत लोग की बात हो रही है, पापियों की नहीं हो रही है। इज़राइल बंदी गृह में गया, मसीह लोग भी बंदी गृह में गए, पतरस भी गया है, पौलुस भी गया है, सिलास भी गया है, यूहन्ना भी गया है। नए नियम में कई सारे लोग बंदी गृह में गए हैं। तो बंदी गृह में जो यीशु के थे, परमेश्वर के थे, मूसा के संग थे, जो बाबिलोन में गए, यो इज़राइल के लोग गए, उनको परमेश्वर छुड़ाता है, नहीं कि जो पाप की वजह से बंदी गृह में जाते उनको। लूका का सुसमाचार, ओके माफ करो, कोई बात नहीं, फिर ये बात कहूंगा। पर तो आज हम बात देखी कि यीशु मसीह बंदी गृह को में कैदियों को रिहा करने के लिए आए थे, और वो पापियों को नहीं, पर जो धर्मी थे, बंदी गृह में गए थे, दुखी थे, धर्मी जीवन जीते थे, फिर भी उनको यातना सहना पड़ता था, अच्छे लोग से संत थे, उनको छुड़ाकर वो पवित्र नगर में लेके गया। आमीन। तो ये हम विश्वास करते हैं। आपको जो विश्वास करना है आप कर सकते हो, जो झूठ फैलाना है फैला सकते हो। जो सच के साथ रहते हैं तो प्रभु उनको आशीष देता है। प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे, झूठी सारी शिक्षाएं यीशु मसीह के नाम में अंत हो जाए। जो झूठा प्रचार करते हैं उनका भी अंत हो जाए, और वो सारी शिक्षाएं खत्म हो जाए, हमारे गुजरात से खत्म हो जाए, हमारे इंडिया से खत्म हो जाए, और सिर्फ सच ही कि परमेश्वर की बात, पवित्र आत्मा की बात ही चलती रहे, गूंजती रहे। झूठे सारे भविष्यवक्ताएं खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद,
यीशु मसीह के नाम में झुकते धन्यवाद ये आपके वचनों के लिए। जो झूठी शिक्षाएं फैल चुकी है, सारे जो प्रचारक है उनके सारे खत्म हो जाए पिता। जैसे आपकी बात, आपकी इच्छा है कि जो गलत शिक्षा है उसका अंत हो जाए, जो मूर्खामी बात है, गलत बात है, जो सोच है उसका वो खत्म हो जाए, और जो सच है वो निकले, वही फैले। प्रभु चाहते हर एक जो आपके साथ जुड़े हुए यीशु मसीह आशीषित हो। जो झूठी शिक्षाएं फैलाते, बड़े खुशी से फैलाते, सच समझ के फैलाते, आप उनका न्याय करो, जिससे उनकी आंख खुल पाए और समझ पाए कि हम अंधेरे में। प्रभु आप चाहते हो किसी का नाश ना हो, आप चाहते हो हर एक अनंत जीवन पाए। प्रभु हम भी चाहते हैं हर एक अनंत जीवन पाए। हम चाहते सच के साथ हर एक जुड़ जाए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाए। हर एक को प्रभु सहाय करना, और प्रभु हर एक की आंखों को खोल देना। फिर से ये बात के लिए धन्यवाद। ये बात जो बोई गई है, मैं चाहता हूं हर एक फिर से इसको सुने, सच के साथ जुड़ जाए। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करना, प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારો રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ માટે આજ મને આપો, જેમ મને માફ કરું છું તેમને માફ કરજો, મને પ્રસન્ન લાવો, સત્તા છૂટકો કરો, કે રાજ્ય તા પરાક્રમ તા મહિમા સરકાર તમારા છે, આમીન આમીન। પ્રેઝ લોર્ડ। Shalom.